मैं अमरीश कुमार रियांस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे भारत की अवस्थिति पढ़े थे। उसमें पढ़े थे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय विस्तार है। आज हम लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भारत के तटीय राज्य कुल कितने, तटीय राज्यों की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत पूरे विश्व में कितने क्षेत्रफल के अनुसार कितने नंबर पर है, भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे है। आइए आज इस पे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे भारत की अवस्थिति क्या पढ़े थे, भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति में हम लोग ये पढ़े थे, भारत की अवस्थिति में हम लोग ये पढ़े थे कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, वो कितनी है। तो थोड़ा सा उस क्लास में थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हो गया था कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई थी वो 32-14 किलोमीटर थी, जिसमें हम लोग ऊपर लिए से 33-14 किलोमीटर, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। और भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33 किलोमीटर। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं, तो अब ये भी हम लोग पढ़े थे कि भारत का ये उत्तरी है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ये भारत का उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व है। तो इसमें हम लोग ये देखे थे कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। लेकिन भारत कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों की लंबाई कितनी है, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का विश्व में कौन स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। आज हम लोग उसी को देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के तटीय राज्य। हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारत के तटीय राज्य। भारत के कुल कितने तटीय राज्य, पहले हम लोग इस पे नजर डालते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लिखिएगा आप लोग, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का जो पूरे विश्व ओवरऑल पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर जो यही रेशियो हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, यही रेशियो अगर हम परसेंटेज में लिखा रहे हैं तो परसेंटेज में इसका है प्रतिशत में 2.42%। कितना है, प्रतिशत में देखा जाए तो इसका पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42%। अब
जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता है तो भारत दूसरे नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से और जो भारत को देखा जाए पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जो भारत को देखा जाए तो पूरे विश्व में कौन नंबर पे आता है, 7वां नंबर पे आता है। तो हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां नंबर पे आता है। उसके पहले कौन कौन से देश हैं, आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे है, 7वां नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 7वां नंबर पे। इससे बड़े देश, इससे बड़े देश, थोड़ा इस पे हम चर्चा करते हैं कि इससे बड़े देश कौन कौन से हैं। इससे बड़े देश, तो इससे बड़े देश हैं, पहला तो है रूस। पहला कौन सा है, रूस। दूसरा कौन सा है, कनाडा। दूसरा कौन सा है, कनाडा, रूस, कनाडा। तीसरा है रूस, कनाडा, और तीसरा है आपका चीन, ब्राजील। तीसरा है चीन है। चौथा कौन सा है, यूएसए है। पांचवा कौन सा है, ब्राजील है। पांचवा कौन सा है, ब्राजील है। छठवां कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन सा है, सातवां आपका भारत है। और आठवां देश जो कि है अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। जो आठवां राज्य कौन सा है, आठवां देश कौन सा है, अर्जेंटीना। आठवां देश आपका अर्जेंटीना है। कौन सा है, अर्जेंटीना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत से बड़े देश हैं। पहला तो रूस है, कनाडा है, चीन है, रूस है, कनाडा है, और रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और आठवां बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना है। सातवां कौन सा है, भारत है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब इससे जो छोटे देश हैं वो कौन कौन से, इसको भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। इससे जो छोटे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला पर कौन सा है, पहला पे है चीन। दूसरा आपका हो गया भारत। दूसरा कौन सा हो गया, भारत। पहला पर चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे हो गया यूएसए। दिख रहा है, यूएसए। और तीसरा, चौथा कौन सा हो गया, चौथा आपका हो गया
चौथा पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा पे ब्राजील, ब्राजील। छठवां पे कौन सा हो गया? छठवां पे देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। और सातवां पे कौन सा हो गया? बांग्लादेश। और आठवां पे कौन सा हो जाएगा? रूस। देखिए यहाँ पे एक समझने लायक बात है। जैसे देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जा रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जा रहा है तो ब्राजील का क्रम में कितना नंबर पे है? पांचवा नंबर पे। ब्राजील का क्रम कितना नंबर पे है? पांचवा नंबर पे। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जा रहा है तो उसमें भी ब्राजील कौन नंबर पे है? पांचवा नंबर पे। ब्राजील कौन नंबर पे है? पांचवा नंबर पे। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ब्राजील पांचवा नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो ब्राजील पांचवा नंबर पे है। तो क्वेश्चन कब कभी पूछ देगा वो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों एक ही क्रम पे है। चाहे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा वो कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवें नंबर पर है, तो कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और पूरे जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में दूसरा स्थान पे है, तो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? पूरे विश्व की जनसंख्या प्रतिशत भारत का कितना है? 17.5%। यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या की भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 17.5%। कितनी होगी? 17.5%। अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी सीमा। क्या देख लेते हैं? इसकी सीमा। इसकी सीमा तटीय राज्य के कुल कितने हैं? तटीय राज्य। तो अब अगले क्लास हम लोग देखेंगे कि भारत की कुल कितने तटीय राज्य हैं, स्थलीय सीमाएं कितनी हैं, और स्थलीय सीमाएं कितने, भारत से कुल कितने देश लगे हुए हैं। इनको हम अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए क्लास यहीं पर स्थगित किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर स्थगित किया जाता है। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।